नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी सीमा और सचिन की गदर प्रेम कथा की। इस एक प्रेम कथा में रोज नए नए किस्से सामने आ रहे हैं, नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। जब लगता है कि कहानी यहीं तक है, तब कोई नया सिरा, नया पहलू कहानी को आगे बढ़ा देता है। कहानी का पूरा सच तो जब सामने आएगा तब आएगा। अभी तो कहानी में नए नए मोड़ ही आ रहे हैं। ऐसा ही एक और मोड़ इस प्रेम कथा में आ गया है और ये मोड़ सचिन से जुड़ा है। हमारे आज के सातों सवाल इसी कहानी, इसके मोड़ों पर, तमाम पहलुओं पर ही केंद्रित हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर। और हमारा सवाल है, क्या सीमा के लिए सचिन पाकिस्तान जाना चाहता था? सीमा भले ही सीमा लांघ चुकी है, लेकिन सीमा लांघने का इरादा सचिन का भी था। सचिन इसकी तैयारी में जुट गया था, लेकिन सीमा ने ही सचिन को ऐसा करने से रोक दिया। इस प्रेम कथा से जुड़ा यह सनसनीखेज खुलासा सीमा और सचिन ने खुद किया है। मैं इनकी मोहब्बत में आई हूँ। मेरा कोई और क्राइम नहीं है। मेरा बगैर वीजा आना यही एक क्राइम है। मैं सचिन की पत्नी हूँ। अगर फिर भी कानून ने मुझे भेज दिया तो वहाँ के लोग मुझे जिल्लत की मौत देंगे। पाकिस्तान की सीमा और ग्रेटर नोएडा के सचिन की प्रेम कथा के चर्चे चारों ओर हो रहे हैं। सीमा के सरहद पार करने वाले साहस पर सहसा किसी को यकीन नहीं हो रहा। लोग सचिन और सीमा की लव स्टोरी को तर्कों की कसौटी पर परखने की कोशिश कर रहे हैं। दिल लगाया मैंने तेरे तय, दिमाग नहीं, और जिगर का छल्ला है तू मेरी जान, कोई मजाक ही नहीं। सबके जहन में बस एक ही सवाल है, आखिर इतना जोखिम उठाकर सीमा भारत तक कैसे आ गई? सीमा ने पाकिस्तान के कराची से भारत के ग्रेटर नोएडा तक के सफर का पूरा विवरण विस्तार से दुनिया के सामने रख दिया है। लेकिन इस सच के पीछे का एक और पहलू है जिसकी जानकारी शायद ही किसी को हो। दरअसल सीमा का पाकिस्तान से भारत आना पहले उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। सचिन के प्यार में गिरफ्तार सीमा पहले भारत नहीं आना चाहती थी, बल्कि सीमा का भारत आना उसके और सचिन के बीच प्लान बी का हिस्सा था। ये सनसनीखेज खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीमा ने किया है। तो ये तो हिंदू थे, तो इनके साथ बहुत बुरा होता। यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था। पबजी के जरिए जब सीमा और सचिन का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहने की कस्में खाने लगे। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों ने तय किया कि सचिन सीमा के लिए पाकिस्तान की सरहद पार करके सीमा के पास पहुंचेगा और उसे अपने देश ले आएगा। लेकिन सीमा अपने देश की हकीकत से पूरी तरह से वाकिफ थी। उसे अच्छे से मालूम था, अगर सचिन पाकिस्तान पहुंच भी गया तो उसके नाकाम मुल्क के कट्टरपंथियों से बच निकलना बेहद मुश्किल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ गैरत की बात ज्यादा मानी जाती है। तो ये तो हिंदू थे, तो इनके साथ बहुत बुरा होता। यही वजह है कि सचिन को मैंने पाकिस्तान आने से मना किया था। ये भी आने को तैयार थे, ऐसा नहीं है, पर मैंने ही इनको मना करा था कि नहीं, क्योंकि इनके हाथ पे भी ओम लिखा हुआ है और इनके साथ अगर ये पकड़े जाते इस तरह तो बहुत बुरा होता। शायद सचिन दिखते भी नहीं। सचिन ने घर वालों को बताए बिना पाकिस्तान जाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके लिए उसने पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट के लिए आवेदन तक दे दिया था। इसने बोला था और मैंने भी कहा था कि मैं आ जाता हूँ। मैंने पासपोर्ट के लिए क्या कहते हैं वो दिया भी था, वो जो आता है उसके नीचे अब भी पासपोर्ट के वो धरे हैं, जो वो देते हैं कागज बनाकर, जो अपॉइंटमेंट जाती है ना, वो पहले जो कागज बना कर देते हैं वो अब भी नीचे दिखा सकता हूँ। तो फिर इसने बोला मैंने कि तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ पर ओम गुदा हुआ है तो तुम रहने दो, तुम्हारे लिए और मुझे यहाँ जगह बुरा हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए सीमा ने प्लान ए की जगह प्लान बी को अमल में लाने का फैसला किया। सीमा ने कोई और रास्ता नहीं देखकर खुद ही जोखिम उठाने का फैसला किया और भारत के सफर पर निकल पड़ी। इसके लिए उसने कुछ महीनों तक पूरी तैयारी की, पैसों का इंतजाम किया, भारत पहुंचने वाले रास्तों पर रिसर्च की और अपने चारों बच्चों के साथ भारत के अपने सफर पर निकल पड़ी।
नेपाल में इतनी पूछताछ नहीं होती, वहाँ इतना बॉर्डर पे होती है पर इतनी ज्यादा नहीं होती। तो मेरे साथ बच्चे थे, तो मैं वही मतलब 10 मई को वहीं से आ गई। सीमा को सचिन के गांव में हाथों हाथ लिया जा रहा है। उसका गांव वालों ने दिल खोलकर स्वागत किया। सचिन के परिवार वाले उसे पलकों पर बिठाकर रख रहे हैं। लेकिन अगर सचिन सीमा के लिए पाकिस्तान जाता तो शायद उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता, बल्कि उसे पाकिस्तान पहुंचने के लिए यातनाएं दी जाती। वो मुझे कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मुझे कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। अब मुझे भी पता नहीं कि मेरे साथ क्या होगा। पाकिस्तान में तो मेरा फ्यूचर है ही नहीं, फिर भी उम्मीद यहाँ से है, आगे जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। सीमा भारत में ही जीने मरने की कस्में खा रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो पाकिस्तान लौटी तो उसे जिल्लत की मौत दी जाएगी। पाकिस्तान चली भी गई ना तो मैं हैदर के पास नहीं जाऊंगी। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं, अगर मैं 2 दिन भी जिंदा रही ना, मैं एक पल भी हैदर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं सचिन की पत्नी हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं यहीं मरूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर फिर भी कानून ने मुझे भेज दिया तो वहाँ के लोग मुझे जिल्लत की मौत देंगे। सीमा और सचिन फिलहाल कानूनी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। लेकिन सीमा का ख्वाब भारत में गुजर बसर करने का है और वो अपने सपने के सच होने का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा जो बता रही है वो दिल की बात है, जो मोहब्बत के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें अपने प्रेमी से मिलने, उसके पास जाने का जज्बा है, उसे पूरा करने के लिए किसी हद तक जाने का जुनून है। लेकिन सीमा से जो सवाल पूछे जाते हैं वो दिल नहीं, दिमाग की हदों से निकलते हैं। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, क्या संदेह के घेरे में है सीमा की कहानी? आपको बताएं कि सीमा की कहानी रक्षा और पुलिस एक्सपर्ट्स के गले नहीं उतर रही। वो तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सीमा भी हर सवाल का जवाब दे रही है। आइए देखते हैं एक्सपर्ट्स के क्या सवाल हैं और सीमा का उन पर क्या कहना है। आप सीमा का आत्मविश्वास, व्याकरण और शब्द ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी का ज्ञान, मैं तो यहां तक कहूंगा तो इतने जल्दी भारतीय संस्कृत की जानकारी, हिंदी के शब्द और वो शब्द हिंदी के जो कि सामान्यतः एनसीआर में नहीं बोले जाते। मैं अंग्रेजी मुझे अच्छी लगती थी शुरू से लेकर अभी की नहीं। जब मेरे भाई पढ़ते थे या मेरे कजन पढ़ते थे, उनकी डिक्शनरी मैं उठा के पढ़ती थी, वहाँ उर्दू में ही अंग्रेजी भी लिखी होती थी, उर्दू में ही मतलब, क्योंकि उर्दू में अच्छी पढ़ लेती हूँ और ये मेरा शौक था। सर पहला शब्द मैं गो टू हेल सीखी थी, इसने कहा मैं पटर पटर अंग्रेजी बोलती हूँ, वो मुझे नहीं आती सर। ये लोगों की बातें हैं। दूसरी बात, मैं 27 साल की हूँ, कोई 16 या 17 साल की बच्ची नहीं कि मुझे बोलने का तरीका नहीं आता होगा। मैंने 4 बच्चे पैदा करे हैं, मैंने जिंदगी गुजारी है, लोगों में उठी बैठी हूँ वहाँ गाँव में, तो मुझे बोलने का तरीका और शऊर है सर। एज ए सुरक्षा कर्मी के होने के नाते मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से वो आई है उसमें बहुत सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो दुबई होते हुए, नेपाल होते हुए, कहने को 5th क्लास पास है और वहाँ हिंदुस्तान में आ गई। उनको मैंने सब सच बताया। मैंने कभी कोई डेट में कुछ भी किसी चीज में मैंने हेरा फेरी नहीं करी। जिस डेट को मेरे पापा की डेथ हुई मैंने वही बोला, जिस तरह मुझे कानून ने कहा मैंने वही करा, क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम सच बोलोगी और कानून की हर बात मानोगी तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और यही वजह है सर कि मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। अगर 1-2 बात आगे पीछे, इंसान हूँ मैं भी, सारा दिन बोलती रहती हूँ, तो कहीं मुंह से निकल भी गई होगी, उसकी बात मैं नहीं कहूँगी। जब मैंने सचिन के पास आने का सोचा, हमारी मुलाकात का सोचा मैंने, तो सबसे पहले मैंने आधार कार्ड के लिए बनवाया, आधार कार्ड के बाद पासपोर्ट बनवाए। वहाँ सब ऑफिसें हैं ऐसे, जिससे आधार कार्ड बनवाया तो उससे पूछा भैया पासपोर्ट कहाँ बनेंगे, या बेफाम कहाँ बनेंगे, या यूनियन काउंसिल वाले ऑफिस कहाँ हैं जहाँ ये बनते हैं कोई सर्टिफिकेट, वो काम ऐसे पूछ पूछ के सर मैंने किया है। सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी में 2 मुल्कों में हलचल है। इस कहानी में जितनी दिलचस्पी हिंदुस्तान के लोग ले रहे हैं, उतना ही इंटरेस्ट इसमें पाकिस्तानी आवाम का भी दिखाई दे रहा है। भारत में सीमा को सपोर्ट करने वाले भी हैं और उस पर जासूसी का शक करने वालों की भी कमी नहीं। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने आ रहा है और हमारा तीसरा सवाल है, सीमा के जासूस होने के आरोपों पर क्या है पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन? आइए देखते हैं आपको इस मसले पर क्या कह रही है पाकिस्तानी आवाम। देखें जी, वो एजेंट वगैरह तो कोई नहीं है, वो सिर्फ एक बेवकूफ़ खातून है जो एक लड़के की बातों में आके तो यहाँ से चली गई है। उसने अपना घर भी बर्बाद किया, अपना मुस्तकबिल भी खराब कर लिया, हत्ता कि उसने आखिरत तक खराब कर ली है।
तो ये जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है या हमारे घरों में जो बच्चों को पूछने वाला नहीं है, तो सिर्फ हमें इस चीज पे कंट्रोल करना चाहिए। वो पाकिस्तान से एक प्रॉपर स्टोरी है, पबजी के थ्रू वो इलीगली वहां पर गई हैं। अच्छा, ये चीज वाकई में एक बात है कि मतलब अगर हम लोग बात करें तो हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं, यहाँ की भी और वहाँ की भी, वो स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस समझते हैं। और वहां पर मतलब इस तरह से एक खातून के हो के और उसके 4 बच्चों के साथ वो वहां मूव कर जाए, ये क्वेश्चन मार्क तो है, नो डाउट है। ना तो पाकिस्तान की एजेंट है, ना वो इंडिया की एजेंट है। ठीक है, वो अपने लव में गई है, वो कोई बात नहीं। जो हमारा नाम, मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चली गई है, ठीक है, वो उसका करैक्टर है, वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है। और इसमें हम हमारे मुल्क का नाम नहीं बदनाम होना चाहिए। वो पहुंच गई। अब नेपाल से उसको रेस्टोरेंट के भी स्टे मिले हैं, होटल्स के भी स्टे मिले हैं। फिर उसके बाद जो नेपाल से उसको आगे इंडिया में भेजा गया है। सीमा ने चुपचाप भारत आने की तैयारी की। वो चुपचाप घर से निकली, फिर दुबई और नेपाल होते हुए चुपचाप भारत में दाखिल हुई। यहां भी वो अपनी असल पहचान को कई दिन तक लोगों से छुपाने में कामयाब रही। लेकिन जैसे ही राज खुला, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हंगामा मच गया। हमारा चौथा सवाल नजर डाल लेते हैं, क्या है सवाल है, पाकिस्तान जाने के नाम पर क्यों खौफ में है सीमा। जब से सीमा का राज खुला है, वो भारत में रहने की गुहार लगा रही है। उसकी एक ही मांग है, पाकिस्तान ना भेजा जाए। सीमा का कहना है कि अगर वो पाकिस्तान गई तो उसे बेरहमी से मार दिया जाएगा। उसे लगातार पाकिस्तान से धमकियां भी मिल रही हैं। हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में, दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। प्यार की खातिर सीमा सरहद पार करके अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान पहुंच गई है। सीमा पाकिस्तान में अपना घर, गलियां और मोहल्ले को सदा के लिए अलविदा कहकर नई जिंदगी बसाने भारत आ गई। सीमा की आंखों में अपने और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने हैं, लेकिन उसके मन में रह रहकर आशंकाओं के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। नया परिवार और उनसे मिलता ढेर सारा प्यार सीमा के भारत में रहने के इरादे को मजबूत कर रहा है। लेकिन सीमा की जिंदगी का एक सच ये भी है कि वो अभी भारतीय कानून की जद में देश में अवैध तरीके से एंट्री लेने के मामले में आरोपी है। सीमा फिलहाल जमानत पर बाहर है। सीमा को पता है कि उसे कभी भी पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन सीमा पाकिस्तान जाने के नाम से ही कांप जा रही है। पाकिस्तान चली भी गई ना, तो मैं हैदर के पास नहीं जाऊंगी। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं। अगर मैं 2 दिन भी जिंदा रही ना, मैं एक पल भी हैदर के पास नहीं जाऊंगी सर, क्योंकि मैं सचिन की पत्नी हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं यहीं मरूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर फिर भी कानून ने मुझे भेज दिया तो वहाँ के लोग मुझे जिल्लत की मौत देंगे सर। सीमा को बखूबी मालूम है कि उसे वहां वापस कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए अपने हर इंटरव्यू में वो हाथ जोड़कर सरकार से दरख्वास्त कर रही है कि उसे वापस ना भेजा जाए। सीमा को डर है कि पाकिस्तान में उसके साथ न केवल बुरा सलूक किया जाएगा, बल्कि वहां उसे कत्ल तक किया जा सकता है। मुझे अगर मैंने क्राइम करा है, मैं बगैर वीजा आई हूँ, मुझे ताउम्र जेल में डाल दिया जाए, मुझे वापस नहीं भेजा जाए सर। अगर यहाँ के कानून को मुझ पे शक है तो भी मैं यही कहूँगी, मुझे जेल में डाल दें, जिस तरह चाहे रखें, मुझे पाकिस्तान ना भेजें। पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा के लिए पाकिस्तान के दरवाजे बंद हो चुके हैं और इसके संकेत पाकिस्तान से भी मिलने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस बात को पचा नहीं पा रहे कि वहां की एक महिला हिंदुस्तान जाकर एक गैर मजहबी लड़के से शादी कर ले। पाकिस्तान के एक मौलवी ने तो इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है और सीमा के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया है। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। पाकिस्तान के कुख्यात डकैत ने तो सीमा के बदले पाकिस्तान के हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी डाकू रानो शार ने धमकी दी है कि अगर सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया तो वो सिंध में हिंदू धर्म स्थलों को निशाना बनाएगा। वापस नहीं किया, इधर सीमा के भारत में एंट्री के खिलाफ देवबंद से भी आवाज उठने लगी है। यहाँ के एक उलेमा ने सीमा को मुसलमान मानने से इनकार करते हुए सरकार से इस मामले में जांच की मांग की है। बल्कि जो मजहब उन्होंने इख्तियार, मुफ्ती असद कासमी ने आशंका जताई है कि सीमा घुसपैठियों की तरह भारत में दाखिल हुई है, लिहाजा इसके संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से हो सकते हैं।
इस वक्त में जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको देखते हुए वो इस्लाम के अंदर नहीं है, बल्कि जो मजहब उन्होंने इख्तियार किया है उस मजहब के अंदर है। सीमा के भारत में रहने पर भले ही संदेह के बादल मंडरा रहे हों, लेकिन फिलहाल सचिन और सीमा के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही है। उन्हें उम्मीद है कि मुसीबतें जल्द ही खत्म होंगी और वो एक साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीमा का जन्म एक मुस्लिम देश में हुआ, उसकी परवरिश मुस्लिम परिवेश में हुई, उसका रहन सहन, खान पान, धर्म और इबादत का तरीका सब कुछ सचिन से अलग। लेकिन कुछ भी उसके प्यार के आड़े नहीं आया। सचिन को पाने की खातिर उसने पाकिस्तान छोड़ दिया, हिंदुस्तान चली आई। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, सचिन के लिए सीमा ने खुद को कितना बदल लिया है। आइए देखते हैं क्या क्या किया है सीमा ने। हाथों में चूड़ियां, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। साड़ी में सजी सीमा को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसका धर्म इससे जुदा है। अल्लाह की इबादत में उठने वाले हाथ आज पवित्र तुलसी के आगे श्रद्धा से जुड़े हुए हैं और यह सब हुआ है सिर्फ प्यार की खातिर। गले में राधा कृष्ण का पटका डाले सीमा पुरजोर कोशिश में है कि सचिन के साथ साथ उसका परिवार, आस पड़ोस, समाज और पूरा हिंदुस्तान उसे दिल से स्वीकारे। प्यार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, किसी को नहीं मालूम। फिर ये सरहदों को कहां मानने वाला है, इसका सबूत है सीमा सचिन की प्रेम कहानी। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। मैं खुद से कर रही हूँ। बिल्कुल मैं ठकराई ना। सरहदों को मात देकर खिली ये प्रेम कहानी अपने आप में अनोखी है। अपने सचिन के लिए खुद को सही साबित करने के लिए सीमा हैदर पूरी तरह सीमा सचिन बन चुकी हैं। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। दो देश जो बिल्कुल अलग हैं, खान पान से लेकर रहन सहन तक सब जुदा हैं, तौर तरीकों में भी बेहद अलहदा हैं। इसके बावजूद अपने प्यार की खातिर सीमा ने अपना पूरा वजूद सचिन और उसके परिवार के इर्द गिर्द ढाल लिया है। तो मैं पाकिस्तान में ही भूल आई, चिकन बिरयानी सब छोड़ आई। अब तो मेरे छोले भटूरे ही फेवरेट हैं। ये बहुत समय हो गया, 3 से 4 महीने हो गए। यही वजह है कि सचिन का परिवार भी अब दोनों की जल्द शादी कराने की सोच रहा है, जो पूरी तरह हिंदू रीति रिवाज से होगी। हमारे घर वाले भी रखने के लिए तैयार हैं। घर वाले बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी उस तरीका कराएंगे जो हिंदू धर्म में घर पे की जाती है। सीमा इस समय ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रह रही है। इसी गांव में सचिन का घर है। भारत आने के बाद सीमा पहचान छुपाकर यहीं पर रही थी, लेकिन जब उसका राज खुला तो डर जाता रहा। अब वो और सचिन खुलकर सबके सामने इस गांव में रहते हैं। हमारा छठा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, सीमा को लेकर सचिन के गांव में क्यों हलचल है? जब से सीमा और सचिन की लव स्टोरी जग जाहिर हुई है, तब से इन दोनों का नाम लोगों की जुबान पर है और सबकी इनमें दिलचस्पी बढ़ गई है। आइए देखते हैं क्या कहना है गांव वालों का। तो बढ़िया करे, उसमें विश्वास है। जब उसने हिंदू धर्म अपना लिया हो मोमडन से, तो विश्वास है उसको। वहाँ से पहले दुबई गई, फिर नेपाल गई, फिर भारत में आई, भारत में दिल्ली उतरी है, फिर रबुपुरा में आई है, तो ठीक बात है। उसकी जान चली जाती है वहाँ पे पाकिस्तान में, क्योंकि वो वहाँ की रहने वाली है। उसको सब कुछ पता है कि यहाँ क्या कंडीशन है। यहाँ की कंडीशन इसको पता थी और वहाँ की कंडीशन उनको पता था, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, रिस्क खुद लिया उन्होंने। अच्छा, लगता तो नहीं है वैसे, पर प्रक्रिया कर रहे हैं लोग। 80% तो सही है, 20% थोड़ा डाउट है पब्लिक। जासूस हो सकती है जो, हाँ हो सकती है। भीतर की किसको पता है, दिल की किसको पता है। अच्छा तो ना लग रहा कि अब तक किस मैटर से आई है, क्या है क्या ना है। अच्छा तो ना लग रहा। सकवे तो बात ही है कि सकवे आगे क्या होएगा, क्या पब्लिक के लिए, हमारे लिए क्या हुई हमारे देश में। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी जब से उजागर हुई है, ये लोगों की जुबान पर है। लोग इस मामले को अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। वहीं पुलिस भी मामले की तफ्तीश में जुटी है। अब तक इस मामले पर सियासत खामोश थी, लेकिन अब वहां से भी आवाजें आने लगी हैं। सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने, सीमा को लेकर सियासत क्यों गरमाई? आइए देखते हैं क्या है इस मसले पर सियासी सुर।
नहीं, ये थे बात जो वहां से वो उन्होंने वन तो अपना देश छोड़ का ही हुआ, उसे यहाँ से अच्छा लगा होगा, वो तो वहां से इस तरह की बात है। वो भी कह रही कहने की अगर मैं वहां चली गई तो मुझे मार देंगे, तो उसे यहाँ की इतनी वो होनी चाहिए, उसे यहाँ की नागरिकता दे रोकना ठीक है। चलो वैसे उनका सरकार की बात अपनी अलग है, वो हम उन्होंने कहते, पर हमारी तो सोच है जो वहां से मुस्लिम कंट्री में उसे मार देंगे। उनने कितनी हिम्मत करके कितनी उससे वो यहाँ से आई, तो उसकी जान क्यों खतरे में गिरा भाई। वहाँ की सरकार इस तरह की वो करे बातचीत, भाई जो यहाँ से आएगी तो उसे अपने उसका अधिकार है, उसके अपने भविष्य के बारे में अपने आप सोच सके वो। रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने, ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गए यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई, नेपाल के जरिए सर। अरे भैया ये बीएसएफ को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। कार्यक्रम में आज इतना ही।